काट के आ रहे हैं। ये कांची देख। गाइस गुड मॉर्निंग, पहलाग जय श्री राम। सब कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करूँगी आप सब बढ़िया होंगे, हम भी सब मस्त हैं। तो मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 9:30 बजे से। तो हम आ गए हैं खेत में और यहाँ पे हम काट रहे हैं जो मडवे के साथ मडवे की तरह होता है जिसको झड़ू बोलते हैं, वो काटना है हमने। तो आप लोगों को दिखाते हैं। कुछ नहीं हो रखा है, सब भट ज़्यादा हो रखे हैं, मडवा बहुत कम हो रखा है क्योंकि इस बार मडवा तो वैसे भी नहीं हो रखा है और धान का भी ऐसे हो रखा है। आप लोगों को दिखाते हैं। तो हम आ रखे हैं यहाँ पे गंजी पहाड़ी के वहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है गंजी पहाड़ी। और ये रहा हमारा मडवे का खेत जिसमें कि बहुत ज़्यादा घास हो रखी है और इसमें हो रखे हैं ज़्यादा भट। और इसमें मडवा नहीं हो रखा है क्योंकि इस बार मडवा हुआ ही नहीं, क्योंकि इस बार टाइम पे बारिश ना होने की वजह से मडवा नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है। फिर भी जितना हुआ भी है उसको सुअर नहीं रख रहा है, सुअर ने सारा वो कर दिया और लता इसमें से काट रही है। झड़ू झड़ू किसको बोलते हैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो मडवा होता है, मडवे के साथ जो दूसरी घास होती है इसकी तरह होती है वो, तो उसमें कोई मडवे के दाने नहीं होते हैं वो, तो उसको झड़ू बोलते हैं। तो इसलिए वो हमको काटना पड़ता है और उसको पहचान सकते हैं क्योंकि वो हरा ही रहता है। जैसे कि मडवा पकने के लिए तैयार हो गया है, अच्छा हो जाता है तो वो हरा ही रहता है, तो इसलिए उसको झड़ू बोलते हैं। और अगर वो पक भी जाता है तो वो झड़ने लगता है, तो उसको बोलते हैं झड़ू। और वैसे हमको उतने पहचानने में नहीं आता है, हमें जितना पहचानने में आ रहा है हम उतना काटने की कोशिश करते हैं और हम लेके जाएंगे, और जितना नहीं आएगा उसके बाद हम घास काट कर ले जाएंगे घर। और रही बात धान की खेती की, तो धान की खेती भी इस बार कुछ नहीं हो रखी है, जितनी हो रखी है आप लोग देख सकते हो, मतलब आपको दिख रहे होंगे। लेकिन इसमें भी बीच में आ रखा है सुअर ने तहस नहस करना शुरू कर दिया और अभी ये पके भी नहीं है, अभी तो ये बस हो रहे हैं। अभी इनमें धान की बालियाँ आ रखी हैं और आप लोग देख सकते हो नीचे तक सारा सुअर ऐसे गया हुआ है और सारे अभी से तहस नहस करना शुरू कर दिया है। और सुअर की बात तो अलग है, वो तो आता ही रहता है। उसके बाद बात रही, ये देखो यहाँ के धान देख सकते हो, इस साइड को आ रखी है ना बालियाँ और इस साइड को नहीं आ रखी है क्योंकि इस साइड को चूहे ने सारा तहस नहस कर दिया है इसका, धान की बालियों का, क्योंकि पूरा काट दिया था और वो काटने के बाद जो सूख रखा है वहाँ पे फेंक रखा है, आप लोग देख सकते हो। तो सीधी सी बात है गाइस, खेती करने में कोई फ़ायदा नहीं है। खेती करने की इतने मेहनत करने के बाद अगर फल नहीं मिलता है तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना मडवा मिलता है हमें, सुअर वो भी खा जाता है, और ना ही हमें धान मिलते हैं। लास्ट तक ये थोड़े बहुत ही मिलते हैं। इतने से तो खेत होते हैं हमारे धान के, बस एक एक खेत सबके हैं हमारे यहाँ, जितने लोगों के भी हैं इतने ही हैं। और हमारा एक खेत है बासुली सिरा में, तो खेती बहुत दूर दूर तक है, वो ख़राब रहता है। तो एक खेत हमारा ये रहा धान का और एक रहा बासुली सिरा। बासुली सिरा में तो हमें धान सुरक्षित मिल जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ धान सुरक्षित नहीं मिलते हैं। तो लास्ट तक आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगी, हमें धान बहुत कम मिलेंगे। तो गाइज़ ये है शाम के टाइम पे हम जा रहे थे खेत पे। तो ये रही कन्नू और यहाँ पे देखो कांची आई है घास काटने के लिए। हम लेके आ गए हैं गट्ठा और बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है क्योंकि ना घास थोड़ा गीली गीली हो रखी थी, बारिश की वजह से गीली हो रखी थी, तो ये बहुत भारी हो रही थी। एक तो हरी घास वैसे भी भारी ही होती है, तो इसलिए फिर मैं कांची लता यहाँ पे रुके हुए थे क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा भारी हो गया था, तो इसलिए। और कांची अपना मुँह छुपा रही थी, बोल रही थी नहाया भी नहीं है, ऐसी दिखा देती है तो इसलिए। तो फिर हम यहाँ पे थोड़े रुके क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो गया था हमको। और यहाँ से हमारा गांव दिख रहा है। हमने कोशिश करी अपने घर दिखाने की, और हमारे घर के आगे से इतने सारे कपड़े डाले हुए थे क्योंकि बारिश के मौसम में ऐसे ही होता है, कभी कपड़े अंदर कभी बाहर। तो फिर ये देखो यहाँ पे भट वट दिख रहे होंगे कितने मस्त हो रखे हैं। और वहाँ भी सुअर ने ऐसा कर रखे हैं, जो भुट्टे के पेड़ हैं वो सब गिरा रखे हैं, भुट्टे खा के सब तहस नहस कर रखा है। उसके बाद ये शाम की सब्जी बन रही है मेरी। तो इसी के साथ इस ब्लॉग की भी समाप्ति करते हैं।